मैं पम्मी राजा शॉर्ट्स में शॉर्ट्स शेयर करती हूँ, बट मेरी सब्सक्राइबर ने जो सवाल किया है उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। जो भी बोल रही हूँ ना, बिल्कुल सच बोल रही हूँ, कोई मिलावट नहीं है मेरे शब्दों में। जो भी बहुत कुछ सुनना भी पड़ा था वो मैं आगे बताती हूँ। आगे एकदम ब्लास्ट हो गया। एक औरत की ज़िंदगी क्या होती है। मैं चाहा था मुझे एक रात आईसीयू में रखना, पर मैं नहीं रही थी। ऐसा व्यूज़ का मुझे लालच नहीं है। तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम वीडियो। नमस्ते जी, आप लोग का स्वागत है मेरे वीडियो में सासू माँ के साथ। और ये वीडियो कुछ लंबा होने वाला है। हालांकि मैं पम्मी राजा शॉर्ट्स में शॉर्ट्स शेयर करती हूँ, बट मेरी सब्सक्राइबर ने जो सवाल किया उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और मैं माँ को साक्षी मान के ही आप लोग को बोल रही हूँ कि मैं जो भी बोलूँगी ना, बिल्कुल सच बोलूँगी। मैंने किस रीज़न से जो ब्लॉग शेयर करती थी वो डिलीट किया, और क्यों पम्मी राजा शॉर्ट्स फिर चैनल का। पहले तो पम्मी राजा फुर्सत के पल मेरे चैनल का नाम था, पर अब पम्मी राजा शॉर्ट्स में मैं सारे वीडियो शेयर करती हूँ। तो सारे जो आपके सवाल हैं, और मुझे लगता है मेरे बहुत सारी सब्सक्राइबर्स होंगे, उनके मन में भी सवाल होंगे कि मैं जब ब्लॉग्स शेयर करती थी, लॉन्ग वीडियो शेयर करती थी, तो मैंने सारे वीडियोस डिलीट क्यों किए, और फिर मैंने पम्मी राजा शॉर्ट्स पे वीडियो डालना शुरू क्यों किया। इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी। और मैं बता दूं, सासू माँ के कहने पे ही मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था। मेरी माँ जब वीडियोस देखती थी ना, ब्लॉग्स देखती थी हाउस वाइफ लोग का, तो बोलती थी कि तुम लोग क्यों नहीं बनाती हो, कितना अच्छा लगता है। और आप लोग देखते होंगे कि मेरे हर ब्लॉग्स में मैं जब भी बोलती थी माँ देखिए, माँ से मिलिए, तो माँ कैसे हाथ कर ऐसे ऐसे हिला के आप लोग से मिलती थी, हंसती थी। और बहुत अरमान था उन्हें कि तुम्हारा ब्लॉग्स आगे बढ़े पम्मी। जैसे सबको देखती थी ना जाते हुए, पम्मी तुम भी जाना, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, हम लोग साथ ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। मैंने मुझसे ज़्यादा वो उत्साहित रहती थी। पर जानते हैं, मेरा किस्मत बहुत ख़राब है, सच बता रही हूँ आपको। मैं हंसती रहती हूँ, मतलब सब कुछ भुला देती हूँ हंस के, लेकिन सच बताऊँ, खुशियाँ हैं ना, रेत की तरह है। मैं उसको पकड़ना चाहती हूँ, फिसल जाता है। तो मेरा किस्मत भी, मेरा लक भी बहुत ख़राब है। देखिए समय ने कैसे माँ को मुझसे छीन लिया। चली गई माँ छोड़ के। और अब ऐसा हो गया ना, अब तो आँख से आंसू भी नहीं गिरता है। बहुत उनके जाने के बाद शायद बहुत मजबूत हो गई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। इतना सुना, इतना सहा है ना, कि बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई हूँ। तो चलिए, मैं ये कहती हूँ, माँ अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा कि आगे मैं इस परिवार को संभाल सकूँ, आगे लेके चल सकूँ। तो चलिए, मैं आप लोग के सवालों का जवाब, सवाल क्या, एक ही सवाल है, मैंने सारे ब्लॉग्स डिलीट क्यों किए, उसका जवाब मैं आप लोग को देती हूँ। तो चलिए, यहाँ भी माँ दुर्गा है। इनके सामने भी जो भी बोल रही हूँ ना, बिल्कुल सच बोल रही हूँ, कोई मिलावट नहीं है मेरे शब्दों में। जो भी है मैं आप लोग को, और मैं ये भी बता दूँ कि मेरी बातों से अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरा इरादा किसी को दुख पहुँचाने का नहीं है। तो मार्च में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हालांकि बहुत लंबी कहानी है, पर मैं शॉर्ट में ही बताऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मार्च में मेरी तबीयत ख़राब हुई। अचानक मुझे तेज़ सीने में तेज़ दर्द हुआ, और उस समय मायके गई हुई थी, मेरी देवरानी भी यहाँ नहीं थी, और माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। मतलब मार्च में मेरी तबीयत ख़राब हुई और मई में माँ हम लोग को छोड़ के गई। वो तो मैंने शेयर किया ही, और मैंने शेयर किया था ना वो ब्लॉग, मुझे बहुत कुछ सुनना भी पड़ा था, वो मैं आगे बताती हूँ। पहले आप ये सुन लीजिए। तो मेरी तबीयत ख़राब हुई अचानक से, और मतलब आनन फानन में आईसीयू में मुझे शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों को मतलब शक था कि मुझे हार्ट अटैक आया है। और ये सुन के ना मेरा दिमाग एकदम ब्लास्ट हो गया। एक औरत की ज़िंदगी क्या होती है, मैं उस समय ये नहीं सोच रही थी कि ये हुआ क्या मेरे साथ, मैं ऐसे बीमार क्यों हो गई, ये क्या हो गया। मुझे लग रहा था ये क्या हो रहा है, घर में देवरानी नहीं है, माँ की तबीयत इतनी अचानक इतनी ज़्यादा ख़राब रहने लगी है, कैसे होगा, घर पे क्या कुछ होगा। मैं बहुत रोने लगी। तो जो डॉक्टर थे ना, वो भी हंस रहे थे कि मैडम आपकी तबीयत खराब है, आप फैमिली को लेके क्यों रो रही हैं। मैंने कहा सर, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, घर में कैसे क्या होगा। मैं बता दूँ आपको, उन्होंने चाहा था मुझे एक रात आईसीयू में रखना, पर मैं नहीं रही थी। मेरा सारा टेस्ट हो गया, वो एंजियोग्राफी होता है ना, वो भी मैंने शेयर किया था आप लोगों से। पूरा हाथ सूज गया था, ब्लैक हो गया था, इधर से हार्ट में ले जाके जो टेस्ट किया जाता है ना। लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन मुझे कहा गया है कि हाँ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, खुश रहिए। हालांकि टेंशन तो रहते ही है लाइफ में, लेकिन कोशिश कीजिए टेंशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिए, अपने ऊपर ध्यान रखिए। ये सब बातें डॉक्टर ने समझाई हैं, और कुछ दवाइयाँ मेरी चल भी रही हैं। और भगवान की कृपा से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बीच बीच में होती है दिक्कत, पर अब है ना, ऐसा है मैंने जैसे बताया कि माँ के जाने के बाद मजबूत हो गई हूँ, तो मैं संभल जाती हूँ, संभाल लेती हूँ। और पतिदेव तो है ही, उनका भी बहुत कॉपरेट रहता है। तो उस समय माँ को नहीं बताया गया। माँ ने फ़ोन करके पूछा, मैंने माँ को ये बताया था कि माँ मुझे लगता है ज़्यादा ना एसिडिटी की वजह से ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर के पास से होके आ रही हूँ। उन्होंने ये नहीं बताया कि सीने में दर्द है, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा शिकायत थी, हार्ट अटैक आ रहा था सबको। तो माँ डर जाती, एक तो वैसे ही वो डरी हुई रहती थी, उनकी भी तबीयत ख़राब रहती थी। तो मतलब ऐसा था ना
कि अंतिम समय में जब मेरी सासू माँ का अंतिम समय था, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया कि वो धरोहर मैं रखी हूँ अपने पास। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो प्यार दुलार उन्होंने दिया है, मैं उन्हें डॉक्टर पास लेके जाती थी ना, तो मतलब वो अपने ज़्यादा मेरा ख्याल रखने लगी थी। तुमने नाश्ता किया, तुमने मम्मी अपना दवाई लिया, इस तरह से। मतलब अंतिम समय में मेरी सासू माँ ने मुझे वो प्यार और दुलार दिया है। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली बहू समझती हूँ, खासकर अपनी सासू माँ की। मैं और इससे ज़्यादा आप लोग से क्या अपनी फीलिंग शेयर करूँ। माँ जहाँ भी हैं, मैं हमेशा रोज़ मतलब आप लोगों को बताती हूँ कि पूजा करती हूँ, माँ से यही प्रार्थना करती हूँ कि माँ बस अपना आशीर्वाद अब बना के रखिएगा, और उनका प्यार, उनका ममता, उनका दुलार, ये धरोहर तो मेरे पास है ही। तो फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि डॉक्टरों ने देखा तो बोला नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, खतरा टल गया है, वही आप अपना ध्यान रखिए, सब बोला उन्होंने। और उन्होंने कहा कि आप रात भर अगर रह जाती तो अच्छा रहता। पतिदेव ने पूछा क्या किया जाए। बेटा जी भी थे, बेटा जी ने बोला मम्मा रात भर रह जाओ। बोले नहीं बेटा, घर पे दादी हैं, दिक्कत हो जाएगा। मैं यहाँ आई तो उस समय तक माँ को मैंने नहीं बताया। माँ ने बोला इतना लेट हो। बोले हाँ देखिए ना। माँ ने पूछा हाथ कैसे यहाँ फूला हुआ है। मैंने कहा इंजेक्शन पड़ा है, तो उसी से मेरा हाथ इस तरह से फूल गया है। तो ऐसा है, मैं शॉर्ट शेयर करती ही रहती थी, तो आप लोग से मैंने शेयर किया भी था। तो मेरे कुछ अपने ही ऐसे थे ना, मैं फिर से कहती हूँ कि मैं माफ़ी मांगती हूँ, मेरा इरादा किसी का दिल दुखाने का नहीं है। तो जब कुछ दिन बाद मेरे बहुत सारे अपने ऐसे रिलेटिव थे जो आए, तो बोले हाँ बीच में तबीयत खराब हुई थी, हमने सोचा कि तुमने व्यू बढ़ाने के लिए झूठ बोला है, हाथ पे ऐसे बैंडेज लगा के, और तुमने वीडियो बनाया, झूठ बोला है। अरे भैया, कोई अपनी तबीयत के बारे में झूठ बोल के वीडियो क्यों बनाएगा? ऐसा व्यूज़ का मुझे लालच नहीं है। अगर व्यूज़ का मुझे लालच रहता ना, तो आप लोग देखते होंगे मेरा वीडियो सरल रहता है, पारिवारिक रहता है, उसमें कुछ नहीं है कि लड़ाई झगड़ा अनबन, कहते हैं ना फैमिली ड्रामा, ये सब मैं कुछ नहीं डालती हूँ, सीधा सरल डालती हूँ, जो जैसा है वैसा डालती हूँ। व्यूज़ बढ़ाने के लिए मैंने ये नहीं किया। ये क्या बोल रहे हैं। और उस समय ऐसा था ना कि मैं अपनी बात बताती हूँ आपको, कि अगर मैं किसी के बारे में, अपने फ्रेंड हों, रिलेटिव हों, जान पहचान के कोई भी हो, अगर मुझे पता चल जाता था किसी की तबीयत ख़राब है, अगर किसी को बुखार भी है, मैं तुरंत कॉल करती थी और पूछती थी अरे पता चला आपकी तबीयत ख़राब है, ठीक है ना, आराम कीजिएगा, दवाइयाँ लीजिएगा। लेकिन उस समय वीडियो शेयर करने के बाद भी कि मेरे पास किसी का फ़ोन नहीं आया, इग्गी दुग्गी छोड़ के किसी का फ़ोन नहीं आया पूछने के लिए कि हाँ आपने ऐसा वीडियो शेयर किया है, आपको क्या हुआ क्या नहीं। और आप देखते थे मैं अपने ब्लॉग जब भी शेयर करती थी ना, तो हेलो फैमिली ऐसे करके करती थी। फैमिली को प्राथमिकता मैंने शुरू से दी है, लेकिन एक कहावत है ना कि जो दिया जलता है और अगर वो बुझने वाला होता है, तो आप उसे अगर इस तरह से ओढ़ देते हैं ना, वो आप ही के हाथ को जला देता है। शायद वही मेरे साथ हुआ। मतलब उस समय मुझे बहुत ठेस पहुंचा, बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा मुझे। और मैं बता दूं, जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तो आसान नहीं था, बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो तो मेरी आदत है, मैं इसलिए गंदे गंदे कमेंट्स डिलीट करती हूँ कि मेरे वीडियोस जो मेरे लिए बहुत आदरणीय है, माननीय है, वो भी देखते हैं। वो जब कमेंट पढ़ के मुझे ऐसा फील होता है, मुझे लगता है वो पढ़ेंगे तो क्या सोचेंगे, इसीलिए मैं कमेंट डिलीट करती हूँ। हालांकि कितनी बार पतिदेव ने बोला, मेरी देवरानी ने बोला कि दीदी आप कमेंट छोड़िए, जो ऐसा लिख रहे हैं उसको जो आपके सब्सक्राइबर हैं वो जवाब देंगे। लेकिन मुझे लगता था कैसे कोई ऐसे लिख देता है, मतलब लेडीज़ ही नहीं, जेंट्स लोग भी कैसे कोई ऐसे लिख देता है। अब कोई दूर का नहीं है, बस आस पास का ही है। तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम वीडियो बनाती हो, तुम ये हो, तुम वो। अरे भैया, मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं सब कुछ देखते हुए वीडियो बना रही हूँ। मैं तो बार बार बात ये बोल रही हूँ, मैं अपनी फैमिली को इग्नोर करके कभी कोई काम नहीं कर रही हूँ। और अभी ऐसा नहीं कि मेरा लाइफ आसान है, बहुत उतार चढ़ाव है लाइफ में, लेकिन मैं हमेशा हंस के आप लोगों से वीडियो शेयर करती हूँ। और ऐसा नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर कुछ सवाल करते हैं तो मैं जवाब नहीं देती हूँ। अगर मैं कमेंट में नहीं दे पाती हूँ तो मैं वीडियो बना के ज़रूर देती हूँ। लेकिन जो गंदगी फैलाते हैं मेरी वीडियोज़ में आके, मैं उनके सवालों का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती, मैं सीधे ब्लॉक मारती हूँ। मुझे माफ़ कीजिएगा, ऐसे सब्सक्राइबर की ज़रूरत नहीं है। जो आप बीमार पड़ रहे हैं, आपकी फैमिली में कुछ दुख हुआ है, उस समय नहीं पूछ रहे हैं, और जहाँ कुछ गलती आपके वीडियोस में दिख गई वो कमेंट में आके सीधे बोल रहे हैं ऐसे हुआ, ऐसे नहीं होना था, आप ऐसे ही, आप वैसे ही करना शुरू कर दिया। जहाँ गलत है, जहाँ मैं गलत हूँ, जैसे कि अभी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ये बोला, मैंने जब बताया था पिछले शॉर्ट्स में कि हाँ मेरे व्यू बहुत कम हो गए हैं, सब्सक्राइबर भी कम हो रहे हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे समझाया। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। मैं सच बता रही हूँ, सिर्फ उन्हीं की बात पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। उन्होंने कहा कि आपको जवाब देना चाहिए कि आपने सारे ब्लॉग्स डिलीट क्यों किए। मैं उस समय इतना टूट गई थी ना, इतना टूट गई थी, मैंने मोबाइल उठाया, सच बता रही हूँ, सारे ब्लॉग्स डिलीट करने शुरू कर दिए कि क्या फैमिली है ये।
जो सिर्फ खुशियों में शामिल होती है, दुख में नहीं। मेरी सासू माँ मरी, मैंने वीडियो शेयर किया, इसलिए शेयर किया वो यादगार रहे और मेरे सब्सक्राइबर भी जाने कि हाँ दीदी के साथ क्या हुआ, मम्मी के साथ क्या हुआ। उसमें ज़्यादा दूर से नहीं, मुझे अपनी फैमिली में से ही सुनना पड़ा कि इसको अपनी सासू माँ के जाने का बिल्कुल दुख नहीं है, इसकी सासू माँ मरी है तो ये वीडियो शेयर कर रही है। मेरे ससुर जी की तबीयत ख़राब हुई, मैं हैदराबाद गई। अगर आपने वो सारे ब्लॉग्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि हम लोग हैदराबाद लेके गए थे पापा का इलाज करवाने, तो मैंने वो सारे भी वीडियो शेयर किए। अगर मैं ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, अब जुड़ी हुई हूँ अपने सब्सक्राइबर से, तो मैं तो सब कुछ शेयर करूँगी ना, अपने सुख दुख सब शेयर करूँगी उनसे। उस पर भी मतलब मुझे नहीं लगता है मेरे सब्सक्राइबर्स ने क्या सोचा, लेकिन मुझे बहुत ट्रोल होना पड़ा अपनी फैमिली में ही। रिलेशन जो था, रिलेटिव थे वो, कि वो गए हैं, ससुर हैं, बीमार हैं, वीडियो बना रही है, शेयर कर रही है। तो ब्लॉगिंग का मतलब तो यही है ना कि हम अपनी दिखा रहे हैं हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे परिवार कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, यही सब हम लोग शेयर करते हैं ना अपने ब्लॉग्स में। लेकिन फिर ऐसा भी था कि मैं कहीं जाती थी फंक्शन में, तो मेरी आदत बिल्कुल नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती किसी को अपनी वीडियो में लूँ। अगर मैं अपना कैमरा ऐसे रखती हूँ तो जिनकी मर्ज़ी होती है वो आके मिलते हैं। अब मैं पूछ लेती हूँ आए क्या, मैं ऐसे बोलती थी आए क्या, ब्लॉग में आए क्या, तो हाँ आते हैं। मैंने ज़बरदस्ती किसी को भी अपनी वीडियो में नहीं लिया। लेकिन जब वो वीडियो शेयर करती हूँ तो फिर उस पर भी कमेंट आते हैं, तुम पब्लिक हुई हो तो हम सबको पब्लिक क्यों कर रही हो, मेरी फैमिली को पब्लिक क्यों कर रही हो। मैं ज़बरदस्ती तो किसी को नहीं ले रही हूँ ना वीडियो में। और उसके बाद क्या हुआ ना, मैंने जैसे बताया कि मोबाइल उठा के मैंने सारे ब्लॉग्स डिलीट करना शुरू कर दिया। मतलब होता है ना, एक तरह से सच में बता रही हूँ, उस समय मैं बहुत टूट गई थी, बहुत ज़्यादा टूट गई थी। सच ही कहा जाता है कि बुरा समय ना आपको कुछ सिखाने के लिए आता है, और वो बुरा समय जो आया था ना मेरा, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मेरी आंखें खोल दी। और मैं सच बता दूँ, इस वीडियो के ज़रिए मैं सबको बता रही हूँ, अपना ख्याल खुद रखिए, अपने को मजबूत खुद बनाइए, कोई किसी का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अपना ख्याल रखना है। और एक बार जिसने आपके बारे में विचार बना लिया ना कि आप सही नहीं हैं, आप गलत हैं, तो आप कुछ भी कर लीजिए, उनके लिए आप जान भी दे दीजिए ना, वो कभी नहीं कहेंगे कि आप सही हैं। तो छोड़ दीजिए अच्छा बनना, छोड़ दीजिए सफाई देना किसी को। और यही रीज़न था कि मैंने सारे ब्लॉग शेयर डिलीट भी किए, कुछ सवाल आए भी, तो मैंने कहा कि मैं क्या जवाब दूँ। लेकिन ये जो मेरी सब्सक्राइबर हैं, इनका देखिए आप कमेंट में जाके पढ़िएगा, मैंने जो ब्लॉग शेयर किया है कि मेरे व्यूज़ कम हो रहे हैं। मैं राजवीर को मार्केट लेके गई, 1-2 दिन पहले ही मैंने वो शेयर किया, उसमें इनका कमेंट पढ़िए। मतलब मैं क्या कहूँ, मैं प्राउड फील करती हूँ कि इनने इतनी अच्छी से मुझे समझाया, इतने अच्छे तरीके से मुझे समझाया, इतने अच्छे तरह से इन्होंने कमेंट किया है कि पढ़ के सच बता रही हूँ मेरा दिल खुश हो गया। सिर्फ इनके सवाल पे आज मैं ये पम्मी राजा शॉर्ट्स पे ये लॉन्ग वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो मेरा जवाब आप लोग को मिल ही गया होगा। बहुत ज़्यादा टूट गई थी मैं, और सारे ब्लॉग्स मैंने डिलीट करने शुरू कर दिए। कभी कभी ऐसा होता था ना, कहीं जाती थी अगर ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो ज़्यादा दूर के नहीं, मेरे बहुत क्लोज, वो कमेंट कर रहे हैं, मुंह बना रहे हैं। मतलब अगर मैं चाह रही हूँ कि किसी को वीडियो मिलेगा तो उसको लेके उधर चले जा रहे हैं। बस मैंने सब कुछ फेस किया है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोलती हूँ, हंसते रहती हूँ, तो मैं समझती नहीं हूँ कि किसका क्या व्यवहार है मेरे साथ, कौन क्या सोच है अभी भी। और एक बात और है, सब बोलते हैं बुढ़ापा में वीडियो बना रही है, बुढ़ापा में अपने आप को जवान समझ रही है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपनी वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि मैं एक कॉलेज गोइंग बच्चे की माँ हूँ। मैंने कभी कुछ नहीं छिपाया। मैं सच्चाई के साथ सोशल मीडिया पे आई, अपनी फैमिली को लेके और ख़ुद को लेके। मैंने कभी झूठ कुछ शेयर नहीं किया, और मैं अभी भी बोलती हूँ, मेरा जो परिवार है मेरी प्राथमिकता है। मैं अपने परिवार को ठेस पहुंचा के फेमस होना नहीं चाहती हूँ, ये मेरा हॉबी है। और जैसे कि मैंने बताया ही कि मेरी सासू माँ चाहती थी, मैंने बस सासू माँ के कहने पे ये शुरू किया था, और धीरे धीरे मुझे इसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया। और मैं आज भी बोल रही हूँ, मुझे गानों की लिपसिंग करना बहुत पसंद है, और मैं कर भी रही हूँ। बस यही है। फिर से बोलूँगी, जिन्हें मेरी बातों का बुरा लगा हो प्लीज़ वो माफ़ कर दीजिएगा। मेरा किसी का दिल दुखाना इरादा नहीं था, बस मेरी जो सब्सक्राइबर हैं इन्होंने जो सवाल किया था मैं उसका जवाब दे रही हूँ। और बहुत बातें तो ऐसी भी है कि दिमाग में आ भी नहीं रही है। तो प्लीज़ मैं जो शॉर्ट्स आप लोग से शेयर कर रही हूँ, आप लोग उसी को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए अपना। और मैं शॉर्ट के ज़रिए ही बहुत कुछ शेयर कर लेती हूँ, आप लोग देखते ही होंगे, उसको भी इस तरह प्यार दीजिए।
और जहाँ तक ब्लॉगिंग की बात है ना, शायद मैं लॉन्ग वीडियो शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी सपोर्टर मेरी माँ थी, मेरी सासू माँ थी, और उनके जाने के बाद ना नहीं मन करता है, बस यही बोलूँगी आपसे। लेकिन हाँ, शॉर्ट्स शेयर करती रहूँगी, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। नमस्ते।